तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? ये 2017 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रातःकाल, बी है सायंकाल, सी है रात्रि और डी है अपराह्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपराह्न। ठीक है, आगे संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है मतंग, बी है नारद, सी है शारंगदेव और डी है भरत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा शारंगदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है मतंग, बी है नारद, सी है शारंगदेव और डी है भरत। तो इसका राइट आंसर जो होगा शारंगदेव होगा। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? तो ये भी 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है देश, भीम पलासी, भैरव, केदार। तो इसका राइट आंसर होगा केदार। ठीक है, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो जैसे कि ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 12, 14, 10, 16। तो इसका राइट आंसर है 16। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। आगे राग देश का समवादी स्वर क्या है? राग देश का समवादी स्वर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प। ठीक है, ध्रुव पद में कितनी वाणियां हैं? तो ध्रुव पद में जो है वो कितनी वाणियां हैं? तो 4 वाणियां हैं। आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कहड़वा ताल में कितने विभाग हैं? कहड़वा ताल में कितने विभाग हैं? तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, कहड़वा ताल में कितने विभाग हैं? 2 विभाग हैं कहड़वा ताल में। आगे है राग यमन डैश थाट से उत्पन्न हुआ है, यानी कि राग यमन जो है वो किस थाट से उत्पन्न हुआ है? तो इसका राइट है आंसर है कल्याण। कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है। ये भी 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, विद्यापति गीत किस अंचल का है? विद्यापति गीत जो है वो किस अंचल का है? तो मिथिला, बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा मिथिला। ठीक है, आगे थाट कितने होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थाट कितने होते हैं? 18, 10, 20, 12। तो इसका राइट आंसर होगा 10, यानी कि थाट जो है थाटों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, किस राग में दोनों मौ का प्रयोग होता है? किस राग में दोनों मौ का प्रयोग होता है? तो यमन, केदार, देश, खमाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि केदार। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राग में रे एवं ध स्वर कोमल लगते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भैरव। ठीक है, भरत मुनि की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भरत मुनि की रचना है ताल लिपि, नाट्य शास्त्र, स्वर लिपि, भजनावली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, 4 ताल में कितनी तालियां होती है? तो नाम ही है 4 ताल, यानी कि 4 ताल नाम ही है। 4 ताल में कितनी तालियां होंगी? 4 होंगी। ठीक है, ताल में 2 चिन्ह का क्या मतलब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताल में जो है 2 चिन्ह का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है दूसरी ताली, यानी कि पहला चिन्ह का मतलब पहली ताली और दूसरा चिन्ह का मतलब दूसरी ताली। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो नाम ही है सप्तक। सप्तक में कितना होगा? 7 होगा। तो नाम से ही इसमें आंसर पहुंच सकते हैं हम लोग। आगे है, नी रे ग रे नी रे सा किस राग का पकड़ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा यमन। ठीक है, 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 3 ताल में जो है वो कितनी मात्राएं होती है? वो 16 होती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे सामने, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ख्याल में जो है वो 3 ताल का प्रयोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगर राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का जो है गायन समय क्या है? प्रातःकाल है। अब ध्यान रखिएगा प्रातःकाल। जाति कितनी होती है? तो जाति जो होती है वो होती है 3। ध्यान रखिएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तबला वादक थे, यानी कि उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट है, राग यमन का वादी स्वर क्या है? राग यमन का वादी स्वर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो सप्तक के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संगीत में मुख्यतः कितनी पद्धतियां पाई जाती है? तो संगीत में जो है वो 2 पद्धतियां पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमानुसार स्वरों के चलन को क्या कहते हैं? नियमानुसार स्वरों के चलन को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस राग में तीव्र में का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है राइट आंसर होगा यमन। ठीक है, राग
भूपाली किस घाट का राग है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कल्याण। आगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है सितार के लिए, ठीक है। और उस्ताद जाकिर हुसैन वो है तबला। राग देश का वादी स्वर क्या है? तो राग देश का वादी स्वर है रे, ठीक है। पंचम स्वर किसे कहते हैं? तो पंचम स्वर जो है वो पौ को कहते हैं, ठीक है। पौ से पंचम यानी पौ को कहते हैं पंचम स्वर। अगला जो क्वेश्चन है वो है राग में लगने वाला मुख्य स्वर कहलाता है। राग में लगने वाला मुख्य स्वर कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वादी कहलाता है। आगे राग भैरव में कोमल स्वर प्रयुक्त होते हैं। राग भैरव में कोमल स्वर प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी रे ध इसका राइट आंसर होगा। राग केदार का थाट क्या है? तो राग केदार का जो थाट है वो है कल्याण। आगे राग भैरव का समवादी स्वर है, तो राग भैरव का समवादी स्वर है रे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है राग देश का वादी स्वर है। राग देश का वादी स्वर है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यानी कि रे। स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहेंगे? अवरोह। जबकि स्वरों के चढ़ते क्रम को बोलते हैं आरोह, ठीक है। आप मैथ में पढ़े होंगे आरोह ही क्रम और अवरोही क्रम, यानी अवरोही मतलब घटते हुए, तो उतरते हुए क्रम को क्या बोलेंगे? अवरोह, और बढ़ते हुए को आरोह। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट होते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। आगे राग भीमप्लासी का गायन समय क्या है? तो ये दोबारा रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसका है अपराह्न, ठीक है। संगीत परिजात के लेखक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगीत जो है परिजात उसके लेखक कौन थे? तो वो थे अहोबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है स्वरों के बढ़ते या चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो जैसे कि अभी मैंने बताया आरोह, क्या कहलाएगा? आरोह। स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहेंगे? आरोह कहेंगे। उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं? उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केराना, ठीक है। धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है? तो धमार गायकी में होता है धमार ताल का, यानी कि धमार से ही धमार आंसर हो जाएगा। काढ़वा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो काढ़वा ताल में जो है वो 8 मात्राएं हैं, ठीक है। आगे एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो एक ताल में मात्राएं होती है 12। ध्यान रखेंगे, एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? 12। राग भैरव का वादी स्वर क्या है? तो राग भैरव का वादी स्वर है ध। आगे राग भीमप्लासी किस थाट का राग है? तो राग भीमप्लासी जो है वो किस थाट का है? तो काफी थाट का है, ठीक है। संगीत में वर्ण कितने होते हैं? तो संगीत में कितने वर्ण होते हैं? 4। ध्यान रखेंगे, संगीत में कितने वर्ण होते हैं? 4, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यानी कि शारंग देव। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? शारंग देव थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शारंग देव जो है संगीत रत्नाकर के लेखक थे। राग देश किस थाट का राग है? राग देश जो है वो किस थाट का राग है? तो इसका राइट आंसर होगा खमाज, ठीक है। ध्रुपद गायन, ध्रुपद गायन में किस तालवाद का प्रयोग होता है? तो इसमें जो होता है वो है पखावज, ठीक है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं? दोनों निषाद जो लगते हैं वो लगते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि देश में। उस्ताद फैयाज़ खां किस घराने से आते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस्ताद फैयाज़ खां जो है वो किस घराने से आते हैं? तो वो आते हैं आगरा घराने से, ठीक है। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है? तो 22 श्रुतियाँ होती है। अगला किस ताल में 6 मात्राएं होती है? किस ताल में 6 मात्राएं होती है? तो दादरा ताल में, ठीक है। झप ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो झप ताल में होती है 10 मात्राएं। ध्यान रखिएगा। राग केदार का वादी स्वर क्या है? तो राग केदार का वादी स्वर है म। आगे भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है? तो भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां जो है वो 2 हैं। आगे राग विहाग का संवादी स्वर है, तो राग विहाग का संवादी स्वर है नी। राग भीमप्लासी का गायन समय क्या है? तो ये बार बार इंपॉर्टेंट नहीं, ये हो रहा रिपीट हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा? अपराह्न हो जाएगा, ठीक है। भूपाली डैश प्रकार का राग है? भूपाली डैश प्रकार का राग है, तो किस प्रकार का? तो औरव प्रकार का राग है कौन? भूपाली, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वह अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे? अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे? तो ऑप्शन है सितार वादन के लिए, ऑप्शन नंबर बी है कंठ संगीत के लिए, ऑप्शन नंबर सी है बांसुरी वादन के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है गिटार वादन के लिए। तो अमीर खुसरो जो है वो जाने जाते हैं सितार वादन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राग भीम प्लासी किस थाट से उत्पन्न है?
राग भीम प्लासी किस थाट से उत्पन्न है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी काफी से। अगर राग बागेश्वरी किस थाट से उत्पन्न राग है? तो राग बागेश्वरी जो है वह है काफी से। अगला जो है राग विहाग, राग विहाग का वादी स्वर कौन सा है? तो राग विहाग का जो वादी स्वर है वो है ग। राग विहाग का संवादी स्वर कौन सा है? तो राग विहाग का संवादी स्वर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नी। आगे है राग कल्याण यानी यमन का वादी स्वर है, तो राग कल्याण यानी यमन का वादी स्वर है ग। आगे राग यमन का संवादी स्वर है, राग यमन का संवादी स्वर है, तो राग यमन का जो है ऑप्शन नंबर डी नी है। राग भैरव का वादी स्वर है, तो राग भैरव का वादी स्वर है ध। आगे राग भैरव का संवादी स्वर है, तो राग भैरव का संवादी स्वर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रे हो जाएगा। नेक्स्ट राग अलहैया, राग अलहैया बिलावल का वादी स्वर है, इनका वादी स्वर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि ध हो जाएगा। तो राग अलहैया बिलावल का संवादी स्वर है, तो राग अलहैया बिलावल का संवादी स्वर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग। नेक्स्ट जो है राग देश का संवादी स्वर है, तो राग देश का संवादी स्वर है प। राग केदार का संवादी वादी स्वर है, तो राग केदार का वादी स्वर है म। मतलब राग भीम प्लासी का संवादी स्वर है, राग भीम प्लासी का संवादी स्वर है तो सा है। राग भीम प्लासी का वादी स्वर है, तो वादी स्वर जो हो जाएगा वो म हो जाएगा। राग केदार का संवादी स्वर है, तो राग केदार का जो संवादी स्वर होगा वो होगा सा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या हो जाएगा सा हो जाएगा। आगे राग भीम प्लासी की जाती है, राग भीम प्लासी की जाती है तो हो जाएगा औड़व संपूर्ण, औड़व संपूर्ण। आगे साड़व संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं? तो इनमें लगते हैं 13। राग कामोद का वादी स्वर है, तो राग कामोद का वादी स्वर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प। अगला जो राग विहाग की जाती है, तो राग विहाग की जाती क्या है? औड़व संपूर्ण, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राग हमीर की जाती है, तो राग हमीर की जाति जो है वो स्वक्र संपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये राग भैरव की जाती है, तो राग भैरव की जाति क्या हो जाएगा? संपूर्ण संपूर्ण। ये राग अलहिया बिलावल की जाती है, तो राग अलहिया बिलावल की जाती है साड़व संपूर्ण। अगला क्वेश्चन है राग देश की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018-19 में पूछा जा चुका है। राग देश की जाती है, तो राग देश की जाती होगा औड़व संपूर्ण। अगर राग बागेश्वरी की जाती है, राग बागेश्वरी की जाती हो जाएगा औड़व संपूर्ण। अगर राग केदार की जाती है, तो राग केदार की जाती हो जाएगा औड़व साड़व। अगर साड़व साड़व स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? इनमें लगते हैं 6 साड़व साड़व में 6 स्वर लगते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के कितने थाट होते हैं? तो इनके थाट होते हैं 10। अगर हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में कुल स्वरों की संख्या होती है 12। आगे औड़व संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? तो इनमें लगते हैं 6। ताड़व जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं? 17 में पूछा जा चुका है, इनमें भी लगते हैं 6। आगे संपूर्ण जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं? तो संपूर्ण जाति के रागों में लगते हैं 7 स्वर। राग विहाग की प्रकृति कैसी है? तो राग विहाग की प्रकृति है करुण। राग कल्याण की प्रकृति कैसी है? तो राग कल्याण की प्रकृति है शांत, ध्यान रखिएगा। आगे राग भैरव किस प्रकृति का राग है? तो राग भैरव जो है वो गंभीर प्रकृति का राग है। राग भीमप्लासी किस प्रकृति का राग है? तो राग भीमप्लासी जो है वो भी गंभीर प्रकृति का राग है। राग भैरव या राग प्लासी दोनों गंभीर प्रकृति का राग है। आगे अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे? तो सितार वादन के लिए, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। अमीर खुसरो का जन्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ 1253 ईस्वी में। आगे सेहतार नाम किनका दिया हुआ है? सेहतार नाम किनका दिया हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो ये नाम दिया हुआ अमीर खुसरो का। सहताड़ जो है नाम किनका दिया हुआ है? अमीर खुसरो का। तानसेन का जन्म कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तानसेन का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तानसेन के बचपन का नाम था तन्ना मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये तानसेन के गुरु थे, तो तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी हरिदास जो है वो तानसेन के गुरु थे। अगर तानसेन का विवाह किससे हुआ? तो तानसेन का विवाह हुआ हुसैनी से। किससे हुआ? हुसैनी। अगर राग देश का वादी स्वर है तो राग देश का वादी स्वर है रे। आगे जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैयाज खां विशेष रूप से क्या गाते थे? फैयाज खां विशेष रूप से गाते थे ध्रुव पद। आगे पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पन्नालाल घोष बजाते थे बांसुरी। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर मुख्य रूप से थे, तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर क्या थे? तो ये थे ख्याल गायक, ख्याल गायक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो बजाते थे वो बजाते थे शहनाई। आगे उस्ताद विलायत खां क्या बजाते थे? उस्ताद विलायत खां बजाते थे सितार। आगे टी.एम. पटनायक क्या बजाते थे? तो टी.एम. पटनायक बजाते थे वायलिन। आगे उस्ताद अलाउद्दीन खां को क्यों जाना जाता है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां को जाना था सरोद वादन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे? सरोद। ये पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे? तो पंडित बच्चा मिश्र बजाते थे जल तरंग। तानपुरे में कितने तार होते हैं? तानपुरे में कितने तार होते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा 4। आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, यह संगीत का संधि विच्छेद क्या होगा? संगीत का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ गीत, सम जोड़ गीत। ठीक है, संगीत का संबंध किस वेद से है? तो संगीत 100 से संगीत, और 100 से कौन सा वेद आ रहा है? ऋग्वेद नहीं आ रहा है, सामवेद आ रहा है। यानी कि 100 से संगीत, संगीत का संबंध किस वेद से है? सामवेद से। ध्यान रखिएगा। आगे संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को कहा जाता है श्रुति कहा जाता है। आगे नाद की कितनी विशेषताएं हैं? तो नाद की विशेषता 3 है। नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के प्रकार होते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाद के 2 प्रकार होते हैं। आगे श्रुतियाँ कितनी है? श्रुतियाँ कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 श्रुतियाँ। ध्यान रखिएगा। संगीत में मूल स्वर कितने होते हैं? तो संगीत में मूल स्वर होते हैं 7। ध्यान रखिएगा, संगीत में मूल स्वर कितने होते हैं? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तानसेन के बचपन का नाम था तन्ना मिश्र। तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। तानसेन का विवाह किससे हुआ? तानसेन का विवाह हुसैनी से। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है लगता है। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने यहाँ पे म्यूज़िक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है, आप इन वीडियोस को देख करके ज़रूर जाइएगा। आपको म्यूज़िक में बिल्कुल आपको 70 का 70 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरू करते हैं। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? तो अभिनव राग मंजरी के जो लेखक थे वो थे पंडित भात खंडे, पंडित भात खंडे। आगे काढ़वा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो काढ़वा ताल में है 8 मात्राएं। निम्नलिखित में से किस ताल में 7 मात्राएं होती है? तो 7 मात्राएं किस में होती है? तो ये रूपक में होती है। आगे धमार गायकी में कितने ताल का प्रयोग होता है? तो धमार गायकी में जो है वो कितने ताल का प्रयोग होता है? किस ताल का प्रयोग होता है? तो रूपक। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, कौन सा ताल का प्रयोग होता है? सॉरी, रूपक नहीं, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धमार। नाम ही है धमार गायकी, तो कौन सा ताल का प्रयोग होगा? धमार का। अगला, पंडित विष्णु दिगंबर फुलस्कर किस लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो वो जाने जाते हैं संगीत प्रचारक के रूप में, संगीत प्रचारक के रूप में। थाट कितने प्रकार के होते हैं? तो थाट होते हैं 10 प्रकार के। झपताल में कितने विभाग होते हैं? तो झपताल में होते हैं 4 विभाग। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि केदार। स्वरों के उतरने के क्रम को क्या कहते हैं? तो जैसे मैंने बताया अवरोह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17-18 में पूछा जा चुका है। और स्वरों के
चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आरोह, ठीक है। भीम पलासी का गायन समय, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो जाएगा अपराह। पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा वाद्य बजाते थे, तो बांसुरी बजाते थे, ठीक है। राग यमन का गायन समय क्या है, तो राग यमन का गायन समय है सायंकाल। संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है, तो संपूर्ण जाति में जो है वो कितने स्वर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। संपूर्ण जाति में कितने प्रकार के स्वर का प्रयोग होता है, 7। ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया था, तो चिन्ह ओ से सूचित किया था खाली, ठीक है। राग देश किस थाट से उत्पन्न हुआ है, तो राग देश जो हुआ है वो खमाज थाट से उत्पन्न हुआ है। आगे श्रुति कितने हैं, तो श्रुति कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि 22 श्रुति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। ध्रुव पद में कौन सा ताल बजता है, तो ध्रुव पद में बजता है चौताल, ठीक है। अगला जो है, किस राग में ग नी एवं बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि काफ़ी। ऑप्शन नंबर ए, गानी एवं बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं, वो कौन सा, काफ़ी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विद्या के गायक थे, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विद्या के गायक थे, तो ऑप्शन नंबर सी ख्याल एवं ठुमरी जो है विद्या के गायक थे। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी हैं, तो पंडित भीमसेन जोशी क्या हैं, तो एक गायक हैं, ठीक है। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो सप्तक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 ताल का खाली है, 3 ताल का खाली है, तो कितने खाली है इसमें, तो सी यानी कि 9 खाली है, ठीक है। नाद के कितने प्रकार के होते हैं, तो नाद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है, तो ख्याल में जो है वो 3 ताल का प्रयोग होता है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राग हमीर किस थाट के अंतर्गत आता है, तो राग हमीर जो है वो कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है, तो इसमें होता है तबला वाद्य का प्रयोग होता है। राग भैरव किस थाट से उत्पन्न है, तो राग भैरव जो है वो भैरव थाट से उत्पन्न है, नाम ही है भैरव। राग भैरव का वादी स्वर क्या है, तो राग भैरव का वादी स्वर जो है वो क्या है, धैवत, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। औरब जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं, तो औरब जाति में जो है कितने स्वर व्यवहार होते हैं, तो इसमें 5 होते हैं। ताल कहड़वा का प्रयोग होता है, तो ताल कहड़वा का प्रयोग होता है सुगम संगीत में, सुगम संगीत में। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो रूपक ताल में जो है वो 7 मात्राएं होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राग भैरव का गायन समय क्या है, तो राग भैरव का गायन समय जो है वह है प्रातःकाल। राग भैरव का गायन समय क्या है, प्रातःकाल है। ध्रुव पद में किस ताल का प्रयोग होता है, तो इसमें होता है चौताल का प्रयोग, ठीक है। राग भीम पलासी का संवादी स्वर है, तो इसका संवादी स्वर जो है वो है षडज, ठीक है। ध्रुपद गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है, तो इसमें होता है पखावज। नेक्स्ट है, भैरव राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है, तो इसका जो है वो भैरव हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राग केदार की उत्पत्ति किस थाट से हुई है, तो राग केदार की उत्पत्ति जो है वो हुई है आपका कल्याण थाट से, ठीक है। विलायत खां क्या बजाते थे, तो विलायत खां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलायत खां क्या बजाते थे, तो सितार बजाते थे, ठीक है। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांसुरी बजाते थे, ठीक है। उस पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे, पंडित बच्चा मिश्र जो है वो जल तरंग बजाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में नवरत्नों में इनमें से कौन एक थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा जा चुका है। तो अमीर खुसरो नहीं थे, विलायत खां भी नहीं थे, पंडित देवलाल मिश्र भी नहीं थे, तानसेन थे, ठीक है। अब अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन, ठीक है, जो गायन का काम करते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये बंगाल में हुआ था, ठीक है। विश्व कवि भी कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर को। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर एवं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को क्या दिया, तो क्या दिया, स्वर लिपि पद्धति दिया, ठीक है। आगे, गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे है, लाहौर में, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में है। लय के कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। संगीत में समय नापने को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संगीत में समय नापने को कहते हैं मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्राओं के अलग अलग संचयन को क्या कहते हैं, तो मात्राओं के अलग अलग संचयन को कहते हैं ताल। जिस मात्रा से कोई ताल आरंभ हो वह है, तो कौन है वो, तो सम है, ठीक है। पद रचनाओं के सस्वर गायन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गीत कहते हैं। गीत के कितने प्रकार के होते हैं, तो गीत जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रेम मार्ग किसका भेद है, प्रेम मार्ग जो है वो किसका भेद है, तो गीत का भेद है। धमार क्या है, तो गायन शैली, अंतरा संचारी कोई नहीं, तो क्या है, गायन शैली है धमार।
अगला जो क्वेश्चन है वो है धमार किस काल की देन है? तो किस काल की देन है? तो मध्यकाल की देन है धमार। धमार कितने मात्रे का होता है? तो धमार जो है वो 14 मात्रे का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्रुवपद आज क्या कहलाता है? ध्रुवपद आज जो है ध्रुव नहीं कहलाता, ध्रुवपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस रचना में राग का पूरा लक्षण वर्णित हो? जिस रचना में राग का पूरा लक्षण वर्णित हो वह है तो क्या है? लक्षण गीत है। आगे गुलाम नबी शोरी ने किस गायन शैली को जन्म दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टप्पा को। ठीक है, जिस गीत में 3 अंग हो वह कहलाता है। तो 3 अंग तो त्रिवट कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑप्शन 3 मतलब 3। मीर के कितने प्रकार हैं? तो मीर के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। ठीक है, आगे सारे गामा आदि का संक्षिप्त रूप है तो क्या है? सरगम। सारे गामा का संक्षिप्त रूप क्या है? सरगम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे जमजमा या खटका किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ठीक है, तो जमजमा या खटका किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो यह जो दर्शाया जाता है वो सा के द्वारा। ठीक है, गीत से जुड़ा हुआ सरगम है। गीत से जुड़ा हुआ सरगम कौन है? गद्य। आगे किसी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर आना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तिहाई। 3 बार बजाना है इसलिए तिहाई। सभी रागों की उत्पत्ति कितने थाटों से मान्य है? तो 10 थाट। स्वरों को कंपन के साथ की जाने वाली प्रस्तुति है तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी गमक। स्वरों को कंपन के साथ की जाने वाली प्रस्तुति क्या कहलाती है? गमक कहलाती है। प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार थे? तो इसमें थे 15 प्रकार। पहले नमित क्या है? तो नमित क्या है? एक गमक है। पद रचनाओं से संबंधित विभिन्न खंड है तो क्या है? मातु। आगे चंचल प्रकृति की गायन शैली कौन है? चंचल प्रकृति की गायन शैली कौन है? तो ठुमरी है। ठीक है, चतुर्दंडी प्रकाशिका किन की लिखी हुई पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यह किन की पुस्तक है? तो पंडित वेंकटमुखी की पुस्तक है। आगे पंद हरिदास स्वामी कौन थे? तो ये थे एक गायक थे। रूपक ताल में किस किस मात्रा पर तालियां होती है? तो ऑप्शन नंबर बी पहली, चौथी और छठी मात्रा पर जो है इसमें तालियां होती है। झपताल में कितनी मात्राएं होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कितनी होती है? 10 मात्राएं होती है। झपताल में कितनी मात्राएं होती है? 10। सूलताल कितनी मात्राओं का होता है? तो सूलताल जो होता है वो 10 मात्राओं का होता है। त्रिताल कितनी मात्राओं का होता है? त्रिताल जो होता है वो 16 मात्राओं का होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो एक ताल में जो है वो 6 विभाग होते हैं। त्रिताल में कितने विभाग होते हैं? तो त्रिताल में जो है वो 4 विभाग होते हैं। चौताल में कितने विभाग होते हैं? तो चौताल में जो है वो 6 विभाग होते हैं। आगे झपताल में कितने विभाग होते हैं? तो झपताल में जो है 4 विभाग होते हैं। धमार ताल में कितने विभाग होते हैं? धमार ताल में 4 विभाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है सूर ताल में कितने विभाग होते हैं? तो सूल ताल में जो है वो 5 विभाग होते हैं। तिलवाड़ा ताल कितनी मात्राओं का होता है? तिलवाड़ा ताल जो है वो 16 मात्राओं का होता है। धमार ताल में खाली का प्रयोग किस मात्रा पर होता है? तो खाली का प्रयोग जो है इसमें 8वीं मात्रा पर होता है। एक ताल में कुल कितनी तालियां होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। तो एक ताल में कितनी तालियां होती है? तो इसमें राइट आंसर होगा सी नंबर यानी कि 4। 4 तालियां होती है इसमें। आगे झपताल में कितनी तालियां होती है? तो झपताल में जो है होती है 3 तालियां। ठीक, त्रि ताल में कुल कितनी खाली होते हैं? तो इसमें जो होते हैं वो हैं 1। चौताल में कुल कितनी खाली तालियां होती है? तो इसमें जो होती है वो 4। नाम ही है चौताल इसलिए 4 होगा राइट आंसर। आगे सूल ताल में कुल कितनी खालियां होती है? तो इसमें जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। चौताल कितनी मात्राओं का होता है? तो चौताल कितनी मात्राओं का होता है? 12 मात्राओं का। झुमरा ताल कितनी मात्राओं का होता है? झुमरा ताल होता है 14 मात्राओं का। दीपचंदी ताल कितनी मात्राओं का होता है? तो ये होता है 14 मात्राओं का। झुमरा ताल भी और दीप ताल भी, दीपचंदी ताल भी। विकृत स्वर कितने होते हैं? तो ये हो जाएगा 5। राग विहाग का गायन समय क्या है? तो राग विहाग का गायन समय जो है वो रात्रि का प्रथम पहाड़ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है राग देश का गायन समय है। राग देश का गायन समय है तो ऑप्शन नंबर सी राग रात्रि का दूसरा पहाड़। राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? तो 2018 में पूछा जा चुका है। यह है कल्याण। राग यमन जो है किस थाट से उत्पन्न है? कल्याण। राग विहाग किस थाट से उत्पन्न है? तो राग विहाग जो है वो बिलावल थाट से उत्पन्न है। आगे राग भैरव किस थाट से उत्पन्न है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भैरव। ये रिपीट हो चुका है फिर क्वेश्चन। अलहिया बिलावल किस थाट से उत्पन्न
राग है, तो अलहिया बिलावल जो है वह बिलावल थाट से उत्पन्न है। राग देश किस थाट से उत्पन्न है, तो राग देश जो है वह खमास थाट से उत्पन्न है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो है